नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है मोह माया मायका। 10-15 दिन मायके में बिताकर आई नेहा ने आज बड़े ही खुशनुमा मूड में फिर से स्कूल ज्वाइन किया था। मायके की खट्टी मीठी स्मृतियों में डूबते उतरते उसने स्टाफ रूम में प्रवेश किया तो साथी अध्यापिकाएं उसे इतने दिनों बाद अपने बीच पाकर चहक उठी। ओहो, साड़ी तो बड़ी खूबसूरत मिली है मायके से, प्योर सिल्क लगती है। क्यों प्राची, 2500 से कम की तो नहीं होगी? मधु ने पास बैठी प्राची को कोहनी मारी। मेरी नज़रें तो कंगन और पर्स पर ही अटकी है। तेरी भाभी की चॉइस अच्छी है, प्राची ने कहा। इसके आगे की कोई और अपनी अपेक्षाओं का पिटारा खोले, नेहा ने बीच में ही हस्तक्षेप करना ही उचित समझा। यह साड़ी तो अभी एनिवर्सरी पर तनुज ने दिलवाई थी और ये कंगन और पर्स मैंने एग्जीबिशन से लिए थे। कुछ भी कहो, आजकल मायके जाना कोई आसान सौदा नहीं रह गया है। जितना मिलता नहीं उससे ज़्यादा तो देना पड़ जाता है। पिछली बार भतीजी के लिए ब्रांडेड कपड़े ले गई थी, भाभी के लिए इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स, घूमने बाहर खाने आदि पर खुलकर खर्चा किया और बदले में मिला क्या? एक ठीक ठाक सी साड़ी। अभी तो उसे तैयार करवाने में 1500 और खर्च हो जाएंगे, मधु ने आंखें और उंगलियों नचाते हुए बताया। तो नेहा को वितृष्ण सी होने लगी। अपनी किताबें समेटकर वह स्टाफ रूम से क्लास का बहाना बनाकर निकल ली। इतने दिनों बाद क्लास लेकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगला पीरियड खाली था पर उसका स्टाफ रूम में लौटने का मन नहीं हुआ। साथी अध्यापिकाओं की ओछी मानसिकता देखकर उसका मन बुझ सा गया था। उसके कदम स्वतः ही लाइब्रेरी की ओर उठ गए। वहाँ के शांत वातावरण में उसने उद्विग्न मन को कुछ राहत मिली। टेबल पर पर्स और हाथ की किताबें रखकर उसने अपना सिर कुर्सी पर टिका दिया। मूंदी हुई पलकों के पीछे मायके के कुछ दिन पूर्व बिताया समय साकार हो उठा। कैसे उसे देखते ही मम्मी पापा के चेहरे खिल उठे थे। माँ ने उत्साह से बताया था कि हमेशा धीर गंभीर और चुप चुप रहने वाले पापा पिछले 1 घंटे से उसके इंतजार में गलियारे में चक्कर काट रहे थे। बातें कुछ नहीं करनी है इन्हें, बातें तो तुझसे मैं ही करूँगी। ये तो तुझे देखकर ही तेरे मन का पूरा एक्सरे अपने दिल में उतार लेते हैं। क्यों जी, हो गई तसल्ली आपको? खुश है ना आपकी लाडली? तब तक भैया भाभी भतीजा भतीजी को भी उसके आने की भनक लग चुकी थी। सबने उसे चारों ओर से घेर उसकी, तनुज की, यसी की कुशल क्षेम पूछना आरंभ किया तो वह निहाल हो उठी थी। कुछ रिश्तों की खुशबू खुद में ही चंदन जैसी होती है। जरा सा अपनापन घिसने पर ही रिश्ते दिल के से महक जाते हैं। एक एक को उनके साथ न आ पाने न केवल सफाई देनी पड़ी थी, वरन यह वादा भी करना पड़ा था कि यसी की परीक्षाएं समाप्त होते ही वह तीनों आएंगे और ज़्यादा दिनों के लिए आएंगे। वैसे हर बार क्या मैं ही आती रहूँगी? दूरी तो उतनी ही है, कभी तुम लोग भी तो प्रोग्राम बना लिया करो, हमें भी इतनी ही खुशी होगी। नेहा ने झूठ मूठ नाराज़गी दर्शाई थी। वैसे इतना प्यार और अपनापन पाकर वह मन ही मन आह्लादित थी। सही है बुआ, इस बार राखी पर मैं सबको लेकर आऊँगा, दादा दादी को भी। भतीजे ने जोश में वादा किया था। सबके साथ मम्मी पापा के भी अपने घर आने की कल्पना मात्र से ही नेहा को गुदगुदी सी हो रही थी। मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी उठकर जाने को हुई तो नेहा ने हाथ पकड़कर उन्हें बैठाना चाहा। मैंने ट्रेन में पी ली थी, जरा भी इच्छा नहीं है। चाय लेकर आती भाभी ने इठलाते हुए कहा और साथ ही नेहा को चुपके से इशारा भी कर दिया। तुम्हारी शुगर बढ़ी है, थोड़ा कंट्रोल करो। भैया ने भी नहले पर दहला जड़ दिया तो पापा बहू के पक्ष में बोल उठे थे। इस नालायक को कहती ही क्यों है बेटी? तेरा जब भी खाने का मन हो मुझसे कहना, मैं मॉर्निंग वॉक से लौटता हुआ ले आऊँगा। बुआ, आप मठरी तो ले ही नहीं रही हो, मैंने बेली है, नन्ही सी भतीजी ने ठुनकते हुए आग्रह किया तो नेहा ने एक साथ 2 मठरी उठा ली थी। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि बिन्नी इतनी बड़ी हो गई है कि मम्मी को काम में हाथ बटाने लगी है। नेहा ने भतीजी को गोद में बिठा लिया था।
मम्मी को नहीं, दादी को। मठरियाँ मम्मी जी ने बनाई हैं, खास आपके लिए अपने हाथों से। वो तो ठीक है माँ, पर नेहा के हाथ की मठरी का पूरा डब्बा मत दे देना, वरना याद है ना, डब्बा और अचार का मर्तबन सब साफ। भैया ने याद दिलाया तो नेहा झेप गई। मम्मी हंस हंस कर सबको बताने लगी कि कैसे बचपन में नेहा उनके सो जाने पर आस पड़ोस की सब सहेलियों को बुला लाती थी और वे सब मिलकर सारी मठरियाँ और अचार चट कर जाती थी। हंसी मजाक और बातों की फुलझड़ियों ने चाय नाश्ते का मज़ा दुगना कर दिया था। भाभी ट्रे समेट कर जाने लगी तो नेहा ने हाथ लाए तरह तरह के खाकरे और चिक्की के पैकेट्स निकालकर भाभी को पकड़ा दिए। वे बोल उठी, अरे इतने सारे, मिठाई तो आजकल कोई खाता नहीं है, ये सबको पसंद है तो ये ही ले आई। कहते हुए नेहा ने दोनों बच्चों को उनकी मनपसंद बड़ी बड़ी चॉकलेट पकड़ाई तो वे भी खुशी से उछलते कूदते बाहर खेलने भाग गए। आरामदायक है या नहीं? टन 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 अगले पीरियड्स की घंटी बजी तो नेहा की चेतना लौटी। फटाफट अपना पर्स और पुस्तकें संभालते वह अपनी कक्षा की ओर बढ़ चली। हिंदी व्याकरण का क्लास था। इस विषय पर तो उसकी वैसे ही गहरी पकड़ थी। नेहा को याद आया उस दिन वह रसोई में भाभी का हाथ बटाने गई तो भाभी ने उसके हाथ कसकर थाम लिए थे। नहीं दीदी, ये सब मैं कर लूँगी, आपसे एक दूसरा बहुत ज़रूरी काम है। आपके भतीजे की परीक्षाएं समीप है और सब विषय तो मैं और आपके भैया उसे तैयार करवा देंगे। बस हिंदी, वो भी विशेषकर व्याकरण आदि आप उसे यहाँ रहते तैयार करवा देंगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो भी करवा दूँगी। भैया तो हर बार करवाते ही हैं। मैं वहीं थी, फ्री थी तो साथ चली गई। इतनी छोटी सी मदद को भी सारे घर वाले ने सिर आंखों पर लेकर उसे आसमान पर बैठा दिया था। याद करते हुए नेहा की आंखें नम हो उठी, जिन्हें चुपके से पोंछते हुए वह कक्षा में दाखिल हो गई। शाम को नेहा सास ससुर की दवाइयाँ लेकर घर पहुंची तो पाया दोनों किसी गहन चर्चा में मशगूल थे। ऋतु आ रही है चुन्नू को लेकर, दामाद जी को तो अभी छुट्टी नहीं है ही नहीं। अरे वाह, ऋतु आ रही है, यह तो बहुत खुशी की बात है। नेहा उत्साहित हो उठी। हम उम्र ऋतु उसकी ननद कम सहेली ज़्यादा थी। उसका जन्मदिन भी है, सोच रहे कि सबसे बढ़िया महंगे होटल में पार्टी रखें। यहाँ उसके जो ससुराल वाले हैं उन्हें बुला लेंगे, कुछ अपने इधर उधर हो जाएंगे। तुम और तनुज जाकर उसके लिए अच्छी महंगी साड़ी खरीद लाओ। दामाद जी और चुन्नू के भी बढ़िया कपड़े ले आना। ऋतु को लेने तो आएंगे ही, तब दे देंगे। तब हमेशा की तरह ससुराल वाले के लिए साथ मिठाई मेवे वगैरह भी दे देंगे। सबको पता तो चले उसका मायका कितना समृद्ध है। सुनिए जी, आप तो आज ही बैंक से 20-30 हज़ार निकाल लाइए। सास की बात समाप्त हुई तो नेहा ने सम्मुख ननद का उदास चेहरा घूम गया। पिछली बार उसने अपने दिल की बात सहेली समान भाभी के सम्मुख खोलकर रख दी थी। भाभी, माना मम्मी पापा आप सब समर्थ है, बहुत बड़ा दिल है आप सबका, पर मुझे हर बार आकर आप लोगों का इतना खर्चा करवाना अच्छा नहीं लगता। एक संकोच सा घेरे रहता है हर समय, लगता है सब पर बोझ बन गई हूँ। जा मिल आ मैम से, मैं यहीं गाड़ी में बैठा कुछ फ़ोन कॉल्स निपटा लेता हूँ। नेहा को तो मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। अचानक ही उसके पर निकल आए थे। उड़ते हुए वह अगले ही पल अपनी मैम के सम्मुख थी। वो भी उसके देखकर हैरान रह गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो स्कूल की घंटी बजने के साथ ही थमा। नेहा ने स्कूल के बाहर खड़े अपने चिर परिचित दीनू काका से भी दुआ सलाम करके 2 कुल्फ़ियाँ ली और भैया और की ओर बढ़ गई थी। देखो ना भैया, टीनू काका कुल्फ़ी के पैसे नहीं दे रहे हैं। चिंता न कर, मैं फिर कभी दे दूँगा। यही नहीं, लौटते में भैया ने उनके लिए सहेलियों के घर ड्रॉप कर दिया। फ़ोन कर देना, लेने आ जाऊँगा। प्यारी ननद रानी ऋतु का जन्मदिन वह अनूठे स्नेहिल अंदाज में मनाएगी, सोचते हुए नेहा के चेहरे पर भेद भरी मुस्कान पसर गई थी। मम्मी जी, पापा जी और तनुज से पूछ कर वह चुपके चुपके ऋतु की सहेलियों की सूची तैयार करने लगी। उसे खाने में जो जो पसंद है वह मम्मी जी के साथ मिलकर तैयार करेगी। यसी ने उस खास दिन घर को सजाने की जिम्मेदारी खुशी खुशी ओढ़ ली थी।
चुन्नू को बहलाने के लिए वह सहेलियों का डॉगी भी लाने वाली थी। अपनेपन की यह भीनी भीनी खुशबू रितु को हर अपराध बोझ से उबार स्नेह रस में सरोबार कर बार बार मायके का रुख करने पर मजबूर कर देगी। सोचते हुए नेहा सूची को कार्य रूप देने में जुट गई। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।